बिग बॉस के हर सीजन खत्म होने के बाद सबके माइंड में एक ही थॉट आते हैं कि किस कंटेस्टेंट को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया, किसको ऑडियंस ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और किसको ऑडियंस ऐसा ओवररेटेड दिखती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे कौन कौन से कंटेस्टेंट मोस्ट फेवरेट रहे हैं, कौन कंटेस्टेंट लीस्ट फेवरेट रहे हैं और किसको मैं ओवररेटेड समझता हूं। वीडियो स्टार्टिंग से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिग बॉस देखने के सारे ऑडियंस के परसेप्शन अलग अलग होते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से लोगों को देखते हैं, परखते हैं। तो मैं अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपको अपने फेवरेट, लिस्ट फेवरेट एंड ओवररेटेड कंटेस्टेंट बताऊंगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सीजन 13 से बिग बॉस देखना स्टार्ट किया था एंड सीजन 13 में मुझे मोस्ट फेवरेट तो नहीं बट हाँ फेवरेट कह सकते हैं कि उस सीजन में मुझे आजिम रियाज एंड रश्मि देसाई ये दोनों मतलब मेरे को पसंद थे। एंड लिस्ट फेवरेट की बात करें तो उस सीजन में मुझे लिस्ट फेवरेट में पारस छाबड़ा था। एंड ओवररेटेड मुझे उस सीजन में आरती लगी थी क्योंकि मुझे उसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी समझ नहीं आया था। मूविंग टूवर्ड्स बिग बॉस सीजन 14 एंड सीजन 14 में मेरी मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट थी रूबीना तिलक। जी हाँ। एंड लाइक उनके जो बोलने के तरीके होते थे, जैसे वो स्टैंड लेती थी, बिल्कुल भी अब्यूसिव लैंग्वेज उन्होंने पूरे सीजन में कहीं भी यूज नहीं किया था, उन्होंने ड्रामा कहीं क्रिएट नहीं किया था। सो इस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे वो मोस्ट फेवरेट लगी थी मेरी। एंड लिस्ट फेवरेट में मेरे हिसाब से बिग बॉस सीजन 14 में मुझे राहुल वैद्य, ऑफ कोर्स उन दोनों की कंट्रोवर्सी चलती रहती थी, तो मुझे रूबीना पसंद थी और राहुल पे मुझे पसंद नहीं था राहुल। सीजन 14 में मुझे ओवररेटेड लगे थे अली गोनी, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया था। वो बस आए थे जैस्मिन के लिए, फिर राहुल के फ्रेंड बन गए, बस ऐसे ही उनका गेम चला था। एंड मूविंग टूवर्ड्स बिग बॉस सीजन 15, तो बिग बॉस सीजन 15 मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया था बट जितना भी मैंने देखा था मुझे उसमें तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा पसंद आए थे, बाकी सब मेरे लिए नॉर्मल था। बिग बॉस सीजन 16 में मुझे मेरा जो मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट था वो था प्रियंका चहर चौधरी। जी हाँ, क्योंकि उस सीजन में उनको टक्कर देने वाला मेरे हिसाब से कोई भी नहीं था। एंड लिस्ट फेवरेट उस सीजन में ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का साजिद खान ही होगा जहां तक मुझे पता है। एंड ओवररेटेड जो मुझे लगा उस सीजन में वो एमसी स्टैन है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो बिना कुछ किए फिनाले पहुंचा, फिनाले जीत भी गया, तो उससे ज्यादा ओवररेटेड कोई भी नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। मूविंग टूवर्ड्स बिग बॉस सीजन 17 एंड 18, इन दोनों सीजन में ये दोनों सीजन ऑलमोस्ट मैंने स्किप किया है। तुमसे ना हो पाएगा। बट जितना भी मैंने क्लिप्स देखा है एंड ऑल, मुझे इस दोनों सीजन के विनर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ना ही मुझे मुनावर फारूकी पसंद आया है, ना ही मुझे क्या नाम है इसका, मुझे सीजन 18 के विनर का नाम भी नहीं पता, कुछ करण शायद है ना, कुछ होगा। तो ये दोनों का मतलब रील्स वगैरह में मतलब मैंने कुछ भी इन लोगों का ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिखा जिसके हिसाब से लगता है कि ये लोग हाँ विनर बने हैं। एंड मूविंग टूवर्ड्स बिग बॉस सीजन 19 जो कि अभी लेटेस्ट सीजन रहा है, इस सीजन में मेरा मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं, एक नहीं मेरे दो फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं, फरहाना भट्ट एंड तानिया मित्तल, क्योंकि मुझे इन दोनों का बॉन्ड अच्छा लगता था। लाइक जो भी फ्रेंडशिप कहे या फिर जो भी कहे, मतलब इनका बॉन्ड इंटरेस्टिंग था। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। एंड मुझे जो लिस्ट फेवरेट लगा है सीजन 19 में वो है गौरव खन्ना, और ओवररेटेड भी मुझे गौरव खन्ना ही लगा है क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन मुझे बिल्कुल शो में नहीं दिखा है। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मूविंग टुवर्ड्स बिग बॉस ओटीटी, तो बिग बॉस ओटीटी में मैंने एल्विश वाला सीजन फॉलो किया था ऑफ कोर्स। एंड उस सीजन में मेरा फेवरेट एल्विश अभिषेक मतलब थे। स्टार्टिंग में अभिषेक था मेरा, बट एल्विश का आने के बाद मेरा फेवरेट एल्विश हो गया था। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ। उसके बाद उस सीजन में लिस्ट फेवरेट मेरा ऑफ कोर्स सबकी फेवरेट बेविका। एंड ओवररेटेड उस सीजन में मुझे
ओवररेटेड कोई नहीं लगा, लाइक सबने कंट्रीब्यूशन अपना दिया था उस सीजन में। तो ओवरऑल मैंने जितने भी सीजन्स देखे हैं अब तक, उसमें मुझे अगर मोस्ट फेवरेट का टैग देना हो मेरे, तो मैं उसे रूबीना दिलैक को दूंगा। एंड लीस्ट फेवरेट का टैग मैं देना चाहूंगा गौरव खन्ना को। एंड मैं ओवररेटेड का टैग देना चाहूंगा MC स्टैन को। आप सब अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के नेम मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस देखने का सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। किसी को कोई पसंद आता है, किसी को कोई आता है, तो सबके अलग अलग परसेप्शन है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी को जज कर रहा हूं, लाइक सबके अलग अलग फेवरेट्स होते हैं, सबके अलग अलग देखने के तरीके होते हैं। बट मुझे जो पसंद आया मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।